3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था। छोटी सी गुड़िया भूख से बिलख रही थी। उसकी रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी को उसकी परवाह ही ना हो। रेखा अपनी बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने धीरे से कहा, माँ जी कुछ तो करना पड़ेगा, बच्ची भूखी है। लेकिन सास गुस्से में बोली, मेरे पास कोई जादू नहीं है, जा अपने मायके से मंगा ले खाना। रेखा का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी उसका पति बाहर से आया और थका हुआ बैठ गया। उसने भी कहा, पूरे शहर में कुछ नहीं मिल रहा, सब जगह हड़ताल है। रेखा समझ गई अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। रात भर वह सोचती रही। सुबह होते ही वह चुपचाप घर के पीछे गई। वहां सूखे पत्ते गिरे हुए थे, टूटी टहनियां पड़ी थी। उसने उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। उसके हाथ गंदे हो रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपनी बच्ची की भूख दिखाई दे रही थी। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद सास ने देख लिया और चिल्लाने लगी, ये क्या गंदगी फैला रही है, घर में रहना है तो ढंग से रह। रेखा ने धीरे से कहा, माँ जी खाना बनाने के लिए लकड़ी जमा कर रही हूँ। लेकिन सास हंसने लगी और बोली, शहर में लकड़ी जलाकर खाना बनाएगी, पागल हो गई है क्या। रेखा चुप रही और अपना काम करती रही। पूरे दिन मेहनत के बाद उसने लकड़ियां सुखा ली। रात हुई, सब सो गए, लेकिन रेखा चुपके से उठी। उसने आंगन में छोटा सा चूल्हा बनाया और आग जलाई। धुआं उठने लगा, उसकी आंखों में जलन होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जल्दी से आटा गूंथा और रोटी बनाने लगी। तभी पीछे से सास की तेज आवाज आई, मैंने मना किया था ना, ये सब नहीं चलेगा। और उसने गुस्से में चूल्हा बुझा दिया। रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मेहनत एक पल में खत्म हो गई, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। अगली सुबह वह फिर बाहर गई। इस बार उसकी नज़र एक पुराने लोहे के ड्रम पर पड़ी जो कबाड़ में पड़ा था। उसने उसे साफ किया और उसके अंदर लकड़ियां और सूखे पत्ते डालकर एक नया तरीका बनाने लगी। उसने छोटे छोटे छेद किए ताकि हवा अंदर जाए और आग बिना ज्यादा धुएं के जले। पूरा दिन उसने मेहनत की, शाम तक उसका छोटा सा नया चूल्हा तैयार हो गया। रात को उसने फिर से कोशिश की। इस बार आग धीरे धीरे और बिना ज्यादा धुएं के जलने लगी। रेखा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने जल्दी जल्दी रोटी बनाई और अपनी बच्ची को खिला दी। बच्ची ने जैसे ही खाना खाया उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मासूम मुस्कान देखकर रेखा रो पड़ी, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अगले दिन पड़ोस वालों ने देखा कि रेखा के घर से धुआं नहीं बल्कि खुशबू आ रही है, जबकि पूरे मोहल्ले में कोई खाना नहीं बना पा रहा था। सब लोग उसके पास आने लगे और पूछने लगे, तुमने कैसे किया। रेखा ने सबको अपना तरीका बताया। धीरे धीरे लोग उससे सीखने लगे और अपने अपने घरों में वैसा ही चूल्हा बनाने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा मोहल्ला फिर से खुश हो गया। अब कोई भूखा नहीं सोता था। सास ये सब चुपचाप देख रही थी। उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन वह रेखा के पास आई। उसकी आवाज़ धीमी थी। उसने कहा, बहू मैंने तुझे गलत समझा, तू ही इस घर की असली ताकत है, मुझे माफ कर दे। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत सास के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ जी आप ऐसा मत कहिए, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। उस दिन पहली बार सास ने बहू को गले लगाया और अपनी पोती को गोद में लेकर खुद उसे खाना खिलाने लगी। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। सीख यही है कि मुश्किल समय में हार मानना आसान होता है, लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं छोड़ता वही असली जीतता है। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान रास्ता खुद बना लेता है।